अच्छा, तो आज जो हम टॉपिक अगला स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है जी, कुछ हम एग्जांपल्स कुरान पाक में से देखेंगे जिसमें कि हम देखेंगे जेनेटिव केस के बारे में। ठीक है, जेनेटिव केस यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेनेटिव केस। तो ये इंतहाई आसान टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये जो जेनेटिव केस वाला टॉपिक है, ये यूज़ करता है प्रेपोजिशन। ठीक है, तो जेनेटिव केस को अगर हम एक्सप्लेन करें, उसका क्या मतलब होता है? इफ़ अ नाउन is preceded by a preposition, by a, इसको हम कहते हैं जेनेटिव केस इफ़ अ नाउन इज प्रिसीडेड बाय अ preposition। ठीक हो गया जी। प्रिसीडेड का क्या मतलब होता है? किसी को पता है प्रिसीडेड का मतलब? पीछे आने वाला। हाँ जी, प्रीसीडेड का मतलब होता है, देखें प्रीसीडेड अगर आप डिक्शनरी में देखें तो कहता है बी अर्लियर इन टाइम। ठीक है, कम बिफोर, जो चीज़ किसी चीज़ से पहले आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो चीज़ जो है प्रीसीड कर रही है। जिस तरह प्रीडिसेसर्स कौन होते हैं? जो हमसे पहले दुनिया से होके गए, तो उनको हम प्रीडिसेसर्स कहते हैं। तो जेनेटिव केस की डेफिनेशन ये कहती है जी कि इफ़ अ नाउन, नाउन तो हमें पता है क्या है, हमें ये पता है जी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, ऑब्जेक्ट, थिंग। अगर एक नाउन प्रीसीड कर रहा है यानी प्रीसीडेड बाय अ preposition है, तो उसको हम जेनेटिव केस कहेंगे। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गई कि यार कोई चीज़ जो है उस नाउन से पहले आ रही है, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। लेकिन अब दूसरी जो चीज़ आती है वो ये कि preposition क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ अ preposition? तो आप में से किसी को, अच्छा यहाँ पे हम साथ साथ अपना नोट करते जाते हैं। तो ये हो गया जी, प्रीसीडेड का मतलब है कि जिसके, जिससे पहले आए। आए, ठीक है जी। और क्या चीज़ पहले आए? प्रेपोजिशन। अच्छा, प्रेपोजिशन क्या होता है? ठीक है जी। तो प्रेपोजिशन जो होता है हमारे पास, अगर हम उसकी डेफिनेशन में जाएं, तो हमारे पास प्रेपोजिशन जो होता है, इट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, it is a word or group of words used before a noun। कुछ ऐसे अल्फाज या अल्फाज का मजमूआ जो कि हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। अच्छा, अब वो हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि टू शो डायरेक्शन, कोई सिमत अगर हमने बतानी हो, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होगा प्रेपोजिशन। अगर हमने कोई टाइम बताना हो, ठीक है, अगर हमने डायरेक्शन है, कोई टाइम बताना हो, ठीक है, अगर हमने कोई प्लेस बतानी हो, अगर हमने कोई लोकेशन बतानी हो, ठीक है जी, अगर हमने कोई रिलेशनशिप बतानी हो, यानी कि नाउन के साथ कोई अगर हमने रिलेशनशिप बतानी हो, तो फिर हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये डिफरेंट प्रपोजिशन की एग्जांपल्स है कि एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि नाउन से पहले यूज़ हो, उसको हम कहते हैं प्रपोजिशन। और किस लिए यूज़ होती हैं? कोई डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन या रिलेशनशिप अगर हमें बतानी हो नाउन के हिसाब से, तो उसको यूज़ करते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में जो हमारे पास प्रपोजिशंस की एग्जांपल्स हैं, वो आ जाती हैं इन, एट, ऑन, ऑफ, टू एंड सो ऑन। इसके अलावा अंडर, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, इन, एट, ऑन, ऑफ एंड टू। तो ये एग्जांपल्स आ गई प्रपोजिशन की। अब हम वापस आते हैं, प्रपोजिशन हमें क्लियर हो गया। तो जेनेटिव केस में क्या है कि अगर एक नाउन से पहले कोई प्रपोजिशन आ जाए तो उसको हम कहते हैं जेनेटिव केस। ये तो एग्जांपल्स हैं इंग्लिश की। अभी हम अरबिक में देखते हैं, जो कुरान की अरबिक है, कि उसमें हमारे पास
कौन कौन से अल्फाज जो हैं वो प्रेपोजिशन बनाते हैं। ठीक है, तो जेनेटिव केस को हम अगर अरबिक में अगर इसको हम लिखें तो ये हमारे पास बन जाता है, इसको हम कहेंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे अल मजरूर, अल मजरूर या हालत जर, हालत अल जर, ठीक है, ये इसको हम कहेंगे। तो ये जेनेटिव केस की जो है, दिस इज हाउ वी इंडिकेट इट इन अरबिक। ठीक हो गया जी। तो ये हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इसको हम अंडरस्टैंड कर सकें कि अरबिक में या कुरान में अगर हम इसको देखें तो हाउ इट्स गोना शो। तो जो रूल है वो ये कि पहले रूल ये है कि अगर एक नाउन से पहले एक प्रेपोजिशन आ जाए तो फिर क्या होगा कि, ठीक है, अगर नाउन से पहले प्रेपोजिशन आ जाए तो फिर नाउन जो है वो क्या बेयर करेगा, या उसके ऊपर क्या चीज़ आएगी, उसके ऊपर आ जाएगा या तो ज़ेर बन जाएगी नीचे उसके, यानी नाउन जो है उसके साथ यहाँ पे या तो ये ज़ेर आएगी या फिर ये आ जाएगी डबल ज़ेर जो होती है। तो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, कसरा, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं तनवीन कसरा। ठीक है, ये शुरू में जो हमने मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तनवीन कसरा आ गया। तो नाउन में जो चेंज आएगी वो ये कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, और इस केस में जो है ये नाउन जेनेटिव केस में होगा क्योंकि उससे पहले प्रेपोजिशन आ रही है। ठीक हो गया। अब हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली, अब हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जिस तरह सूरह फलक है कुरान पाक की, उसके अंदर जो आयत नंबर है 113 उसमें लिखा हुआ है मिन शर्रे मा खलक। ठीक है, यहाँ पे इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है जी, मिन शर्रे मा खलक। अच्छा, ठीक है, मा खलका। अब आप देखें कि इसमें हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो क्या है, ये मेन है। ठीक है, मेन इज़ द प्रेपोजिशन हियर। यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो है मेन, ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन आ गई, इज़ द प्रेपोजिशन। ठीक है, और आप इसमें देखें कि नाउन कौन सा है। अगर हम जेनेटिव केस एग्जांपल देखें तो प्रेपोजिशन तो हमने कर दी, नाउन कौन सा है, खलक, शर। ठीक है, शर ये नाउन है, क्योंकि आप देखें हमने कहा था कि एक नाउन जो है ना उससे पहले अगर प्रेपोजिशन आ जाए तो फिर उसको हम कहते हैं जेनेटिव केस। तो ये शर एक खलक वर्ब है ना, खलक जो है वो पैदा किया उसमें आ जाता है ना। तो खलक का जो है ये हमारे पास, इसको हम देखेंगे आगे वो ये वर्ब में आएगा जी। तो ये वर्ब में हाँ, आएगा। उसमें एक्शन है ना, बेसिकली एक्शन है, पैदा करने का एक्शन आ जाते हैं हमारे पास। तो ये जो है ये आप देखें शर जो है ना वर्ब में आता है, जी, हाँ वही एक्शन ये है ना, खलक का वर्ब में आता है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि एक्शन है, एक्शन मीन्स वर्ब। ठीक है, ये चीज़ होगी इसमें। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास जो है मिन शर, यानी कि शर क्या जी, शर जो है आप देखें शर में जो है एक ऐसी चीज़ है, चीज़ को कहते हैं हम शर। ठीक है, तो अब वो जो चीज़ है वो नाउन है यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नाउन आ गया। ठीक है, ये नाउन आ गया, ये आ गया नाउन। तो ये नाउन आ गया। तो मिन शर्र मा खलक ये हमारे पास जो कुरान एक रेफरेंस है उसमें ये आ जाता है 113:2। अच्छा, अब हम जाते हैं ज़रा इसके ऊपर ताकि साथ साथ हम तर्जमा भी सीखें। ठीक है, सिर्फ ग्रामर जो है ना उससे
ये मतलब के साथ तर्जमा हम सीखें तो ज़्यादा बेहतर है, साथ साथ ये होना चाहिए। अच्छा अब हम देखते हैं, अब देखें कुरान.com में हम जाते हैं, कुरान.com और 13,13.2 पे हम चले गए, सॉरी 113.2 पे, 113.2 पे। अच्छा अब आप देखें लिखा हुआ है मिन, मिन का क्या मतलब हो गया, से, ठीक है, मिन का क्या मतलब हो गया यहाँ पे से। तो कुरान में जब भी मिन आएगा ना, आप लोगों ने अपने जहन में ये चीज़ बिठा लेनी, उसका हमेशा मतलब से होगा, ठीक है, मिन, ठीक है। तो मिन का क्या मतलब है, से। मिन शर, शर तो उर्दू में भी हम यूज़ करते हैं, शर का मतलब है बुराई, ठीक है। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो है ईवल फोर्सेस भी पैदा की हैं, जो कि शैतान की तरफ से वो सारा ईवल फैलता है दुनिया में। तो वो जो ईवल फोर्स है, ठीक है, वो हमें इम्पेक्ट कर रही होती है। और अगर आप देखें हमें ईवल नज़र नहीं आता, ठीक है, कोई इंसान ये नहीं कहेगा ये मुझे ईवल ने आके मारा, ये ईवल ने मुझे हिट कर दी है, लेकिन एक्शंस ऐसे परफॉर्म हो रहे होते हैं कि जिससे हम कहते हैं कि ये शैतानी अमल हो रहा है, ये शैतानी काम हो रहा है। और ये जो नेगेटिविटी होती है या ईवल होती है, ये हर एक चीज़ में पाई जा सकती है। मिसाल तौर पे अगर हम कोई एनिमल हमने रखा हुआ है, पेट रखा हुआ है, कोई डॉग है, वो अगर आपको बाइट कर सकता है, उसका शर है उसके अंदर, ये एक गलत काम है, यानी कि ईवल काम है, नेगेटिव काम है। तो ये जो हम पढ़ते हैं मिन शर्रि मा खलक, तो इसका क्या मतलब है कि फ्रॉम द ईवल ऑफ वट एवर ही हैज़ क्रिएटेड, यानी कि हम अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की पनाह में आ रहे हैं जब हम ये दुआ करें कि अल्लाह जो जितनी भी चीज़ों का ईवल है ना, उससे आप हमें बचा के रखें। तो बेसिकली ये इतनी मुफीद, कुरान का तो आपको पता है सारा कलाम हक है, और ये जो है ऐसा हक है कि ये जब आप ये दुआ पढ़ के इंशाल्लाह घर से निकलेंगे तो आपके गिर्द एक शील्ड आ जाएगी, ठीक है। बाकी अमाल भी हमारे अच्छे नहीं ज़रूरी है, ये नहीं कि बाकी हम सारे गलत काम करें और सिर्फ ये दुआ पढ़ लें, इस तरह नहीं होता। बाकी अमाल भी हमने अपने सही रखने, और उसके बाद जब हम निकलें तो हम ये अगर ये दुआ पढ़ लें, इंशाल्लाह आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि आपके गिर्द एक शील्ड आ जाएगी और उस शील्ड में से ईवल जो है वो पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो फ्रॉम द ईवल ऑफ ऑल दैट ही क्रिएटेड, मौलाना मुदद्दिस साहब की इसमें आ गई, फिर उसने मौलाना मुदद्दिस साहब की उर्दू में आ गया, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा किया, ठीक है। फिर मोहम्मद मौलाना जूनागढ़ी साहब हर चीज़ के शर से जो उसने पैदा किया। तो ये हमें जो इसका तर्जमा भी मिल गया, लफ्ज़ी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो मेन हो गया से, शर का मतलब शर, माँ, ठीक है। माँ का क्या मतलब होता है, माँ कुरान पाक में मैंने ये पहले भी बताया था, जो इसका मतलब जो भी होगा, जो सही, ठीक है। आपको किसी जगह पे जो भी नज़र आएगा, जो सही मान हाँ, में जो। किसी जगह पे आपको क्या भी मिलेगा ये, और किसी जगह पे नहीं भी मिलेगा, ठीक है। तो तीन इसके मानी हैं जो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे से नज़र भी आएंगे होगा। कॉन्टेक्स्ट में ना। तो यहाँ पे जो इसका मतलब है वो जो आ रहा है, उस हर चीज़ के शर से जो खाला का उसने पैदा की, अल्लाह ने पैदा की, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है इस आयत का तर्जमा आ गया, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल भाई, यानी एक और एग्जाम, आज टॉपिक हम ये करेंगे इंशाल्लाह, एग्जांपल साथ साथ हम देखते जाएंगे ताकि हम तर्जमा भी करें। ये ठीक है ना, साथ साथ आप लोगों का तर्जमा भी आप सीख रहे हैं इसमें, तो लेकिन ये, यस सर, बिल्कुल ठीक हाँ, है। लेकिन ये कि आप लोग ये काइंडली करें, जो भी हम नया वर्ड देखते हैं ना, उसको कॉपी पे लेके प्रैक्टिस करो, छोड़ो ना उसको। अब मेन आप सबको याद हो जाना चाहिए, मेन का क्या मतलब है, शर का मतलब है, माँ का क्या मतलब है, खाला का, ये इन चार वर्ड्स अगर आप याद कर लेते हैं इनका तर्जमा, तो आपकी वोकेबलरी बिल्ड होती जाएगी। फिर आपको आयत में ये रिपीटेटिव वर्ड्स आते हैं, कुरान इसीलिए बहुत अरबी ज़बान का कहा गया कि जो है ना आसान, इसलिए कहा गया कि रिपीटिशन है उसमें, यही वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। कुछ नए वर्ड्स आते हैं वो वक्त के साथ इंसान सीख सकता है, या कॉन्टेक्स्ट में समझ जाता है उनको। अगली जो हमारे पास आयत मुबारक है जनाब अली, ये है 101:17, 101:17 ये आयत मुबारक है 101, बहुत माशाल्लाह प्यारी, इसमें हमें एग्जांपल्स हैं, आयात हैं, सारा कलाम ही बहुत प्यारा है। अच्छा अब ये एग्जांपल हम रखते हैं, तो ये हो गया जी हमारे पास, मैं आपको ये, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो, तो मैं एग्जांपल जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर हम उसका ज़्यादा फोकस करेंगे तर्जमे के ऊपर।
ये आ गया जी, ये आयत आ गई हमारे पास, पेस्ट। ठीक है, ठहरें 100% पे, और इसको हमने थोड़ा सा साइज़ कम करना है। ठीक है, अब मेरा ख्याल में ये रीडेबल होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फ़ा हुआ फ़ी ईशत रादिया। ठीक है, तो आप में से किसी को याद है ये कौन सी सूरत मुबारक है? सर अल-क़ारिअतु। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको कुरान में 117, ठीक है, पहले इसका हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ आ रही है ना हमारे पास, वो क्या आ रही है? प्रेपोजिशन। आप देखें फ़ी, ये प्रेपोजिशन है। फ़ी का मतलब होता है मैं। ठीक है, मैं मतलब कि उस चीज़ में, वो वाला मैं होता है। ये मैं मतलब अपने आप को नहीं, बल्कि जो हम दूसरा कहते हैं कि उस में ये चीज़ पाई गई, तो ये वाला मैं। और जो है फ़ा हुआ तो हो गया पास, वो ही हम अभी इंशाल्लाह वर्ड बाय वर्ड में देखते हैं। तो ईशातिन जो होता है यहाँ पे हमारे पास आ गया नाउन। ठीक है, ये आ गया नाउन। अगर हम ऊपर थोड़ा सा अपना रूल देखें तो हमने देखा था कि जो नाउन होता है उसके नीचे या कसरा आएगा या तनवीन कसरा आएगा। ठीक है, जब जेनेटिव केस आएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो नाउन आ रहा है इसमें दो ज़ेरें आ रही हैं, तनवीन कसरा बन रही है, और इससे पहले ये प्रपोजिशन आ रही है। ठीक है, इट इज़ द प्रपोजिशन एक्चुअली, तो ये प्रपोजिशन आ रही है। तो अभी तक हमने दो प्रपोजिशन देख ली। कौन कौन सी देखी? हमने देखा मिन और फ़ी, ये दोनों प्रपोजिशन है, और एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। अच्छा, अब इसका जो हम वर्ड बाय वर्ड तर्जमा भी साथ साथ फॉलो कर लेते हैं। तो हम जाएंगे कुरान पाक में, हमारे पास जो है ये 101:7 कुरान.com में हम जाते हैं। 101:7 101:7 ये हम इसमें आ गए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया, और इसमें जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको देखें, लेट्स सपोज रीड फुल सूरा पे अगर हम जाते हैं। ठीक है, तो ये सूरह कारिया आ गया माशाल्लाह, जिस तरह काशिफ ने बताया। और इसमें हमारे पास जो है ये अलकारिया, तो मलकारिया, ये सारा इसमें जो है। और उसके बाद अगर हम 7th आयत पे जाएं तो ये आ गया जी, फ़वा फ़ी ईशत रादिया। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको जूम इन कर लें ताकि हम इसको करीब से देख सकें, ये आ गया। अच्छा, अब आप देखें इसमें फ़ा हुआ, फ़ा, जब भी आपके पास कुरान में फ़े के ऊपर एक ज़बर आएगी, यानी कोई ऐसा वर्ड जो फ़ा से स्टार्ट हो रहा हो, तो फ़ा का मतलब होता है पस। ठीक है, यस यस। हाँ, जिसको हम अंग्रेज़ी में हम देयर फोर भी कह सकते हैं, या हम दस भी कह सकते हैं। मतलब हम अपना खुद इसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये आ रहा है, यानी कि ये रिजल्टेंटली, इस तरह हम इसको कह सकते हैं। तो फ़ा का मतलब जब भी आएगा आप लोगों ने अपने पास ध्यान में रखने का, फ़ा का मतलब होता है पस। यहाँ पे इन्होंने तो रखा हुआ है, तो भी हो सकता है, पस भी हो सकता है। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं हम पस यूज़ करते हैं, पे से, पे सीन। अच्छा, हुआ, हुआ, हुआ कौन है? वो। जब भी आपको कुरान पाक में हुआ आएगा या हु, तो इसका मतलब होता है वो। ठीक है जी, फ़ी, अब देखें फ़ी आ गया, फ़ी में का मतलब मैं, फ़ी में, ये होता है ईशातिन। ईशातिन का मतलब ऐशो इशरत, जो हम वर्ड अपनी उर्दू में भी यूज़ करते हैं। तो ईशत रौदिया, तो ये ज़िंदगी में होगा, पसंदीदा ज़िंदगी में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका मतलब है कि तो वो दिल पसंद आराम की ज़िंदगी में होगा। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है, मौलाना मुझी साहब को दिल पसंद ऐश में होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने उसको ज़िंदगी कहा हुआ है, कुछ लोगों ने उसको मुहावरा कहा हुआ है। तो हमारे पास ये डिफरेंट यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं, इसके जो मीनिंग्स हैं वो आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हम वेरीफाई कर लेते हैं,
अब आप देखें, अगर क्वेश्चन है कि जी ईशा का मतलब क्या है, एंड ये शीन, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है ईश का मतलब है उर्दू मानी ज़िंदगी, हयात, ठीक है। और फिर आगे आराम, आसाइश, खुशी, तो मल्टीपल इसकी मीनिंग्स आ रहे हैं। ज़िंदगी, अब ज़िंदगी जो होती है वो भी एक तरह का, यानी कि आप समझें ज़्यादातर लोग उसको लेते हैं एक आराम का सफ़र, या उसमें जो है एन्जॉयमेंट, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको आ रहा है। ये लेकिन हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल मीनिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। तो राज़िया का मतलब पसंदीदा, तो अब इसको अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो ईशात राज़िया पसंदीदा ज़िंदगी में होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमें वर्ड बाय वर्ड मिल रहा है वो मिल रहा है ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग आ गया। दे विल बी इन अ लाइफ ऑफ ब्लिस, अब यहाँ पे लाइफ क्या आ गया, ईशतन आ गया। ब्लिस का क्या मतलब है, ये वाली खुशी वाली, ठीक है। तो शैल हैव अ ब्लिसफुल लाइफ, ठीक है। ये मौलाना साहब का आ गया, मुदीर साहब का, और इस तरीके से हमारे पास चार और तर्जमे आ गए। तो ये हमारे पास जो नए वर्ड्स आए, फ़ का मतलब पास हुआ वो, फ़ी में, ई शतिन मतलब कि ज़िंदगी में, राज़िया ऐसी ज़िंदगी जो उसकी पसंदीदा ज़िंदगी होगी, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब ये जो ज़िंदगी जिसकी बात की जा रही है कौन सी है, जो हमारी आखिरत वाली ज़िंदगी है उसकी बात की जा रही है। क्योंकि अगर हम पिछली आयत में देखें तो पिछली आयत में ये बताया जा रहा है फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, तो जिसके पलड़े भारी होंगे, यानी कि हर एक को अमालनामा मिला हो जिसके नेक अमाल के पलड़ा भारी है, तो वो फिर ऐसी ज़िंदगी में होगा जो कि ऐशो इशरत वाली होगी, या पसंदीदा ज़िंदगी होगी, जो कि अल्लाह ताला हम सबको नसीब अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, और आखिरी एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं आज की, जिसमें हमारे पास जो आ जाता है जनाब, वो आ जाता है ये एग्ज़ाम्पल आ गई हमारे पास जेनेटिव केस की एक और अगर आप इसमें देखें अला सिरात मुस्तकीम, ठीक है, अला सिरात मुस्तकीम ये आ गया। और अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास जो है वो आ गया प्रेपोजिशन, ठीक है। ये जो है ये आला जो है ये हमारे पास प्रेपोजिशन आ गया, ठीक है। ये प्रेपोजिशन आ गया हमारे पास। और आला का क्या मतलब होता है, पर, ठीक है। इसका मतलब होता है इसको हम कहते हैं पर। अब पर का क्या मतलब है कि किसी, ये चीज़ उस पर है, ठीक है। ये उस पर है, जो हम इस लैंग्वेज में अपने कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं ना, तो ये काम से उसके जिस ऊपर है, उसकी उस पर है, तो ये जिस वो तरह है। हम जी, दुरूद शरीफ में पढ़ते हैं अला इब्राहिम वाला वेरी आल गुड, इब्राहिम। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आपने एग्जांपल कोट के, वेरी गुड जी, बिल्कुल ये एग्जांपल है आला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, तो बिल्कुल ये वही एग्जांपल आ गई। और सिरात मुस्तकीम, सिरातिन, सिरातिन का आप लोगों को याद है मतलब, कोई बता सकता है? सीधा रास्ता। ब्यूटीफुल, तो सिरात का मतलब होता है रास्ता, ठीक है जी। ये हो गया रास्ता हमारे पास, इसका मतलब है रास्ता। और ठीक है, थोड़ा सा ये डिस्टॉर्ट हो गया लेकिन समझ आए, रास्ता आ गया, ठीक है। और मुस्तकीम, मुस्तकीम का मतलब है सीधा, सीधा। वेरी गुड, सीधा आ गया। तो ये हमारे पास आ गया जी सीधा। अच्छा, अब ये आता है जी कि हम इसको अगर हम कुरान पाक में देखें तो ये किस जगह पे आ रहा है। ये मल्टीपल जगहों पे आपको मिलेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन हम इसको फिर भी स्पेसिफिकली अगर हम जो इसने रेफरेंस कोट किया हुआ बुक ने, अगर हम उसको फॉलो करें तो ये बनता है जी 36:4, ठीक है। 36:4, 36:4, ये देखें अला सिरात मुस्तकीम, अला हो गया पर, सिरात रास्ते, और मुस्तकीम सीधे, तो सीधे रास्ते, ठीक है। पर अपॉन द स्ट्रेट पाथ एक मीनिंग हो गया, ऑन अ स्ट्रेट वे बाय मौदूदी साहब, और मौदूदी साहब को उर्दू में सीधे रास्ते पर हो, और जूनागढ़ी साहब को हो गया सीधे रास्ते पर हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो बनता है ये सूरत मुबारक अल हुमज़ा है, ठीक है, अल हुमज़ा, सुबह जी।
तो ये अल हुमज़ा में आ रहा है और अल हुमज़ा की ये आयत नंबर 4 है। अगर हम इसका सीक्वेंस देखें तो आप देखें अच्छा ये नहीं सॉरी हुमज़, ये एक सेकंड, यहाँ पे सूरह यासीन आ गई, चलो देखते हैं इसमें। यस सर, इसकी आयत 4 में। अच्छा ये मेरा ख्याल में ये शायद वो अगली सूरत का नाम लिखा, पता नहीं ये क्यों लिखा हुआ है इन्होंने लेफ्ट साइड पे। अच्छा हाँ जी बिल्कुल सूरह यासीन है ना, सूरह यासीन में बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये सूरह यासीन में आ गया हमारे पास और आयत नंबर 4 आ गई, अला सिरात मुस्तकीम। तो इन्ना का लमिनल मुरसलीन, बेशक आप इसका अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें किस कॉन्टेक्स्ट में वो आ रही है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया जा रहा है कि आप बेशक जो हैं रसूलों में से, इन्ना का बेशक आप, ला मिनल, ला का मतलब है ज़रूर, मिन का मतलब है से, तो बेशक आप, इन्ना बेशक, का आप, इन्ना जब भी आएगा उसका मतलब होगा बेशक, का जब भी आएगा उसका मतलब है आप, तो बेशक आप, ला ज़रूर, मिना से, तो ज़रूर किस में से, रसूलों में से, ला मिनल मुरसलीन, ज़रूर आप रसूलों में से, और आगे के अला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। ठीक है, तो आपको अल्लाह ताला ने जो भेजा है तो बिल्कुल सीधे रास्ते पे भेजा ताकि लोगों को सीधे रास्ते की तरफ आप गाइड कर सकें। तो ये जनाब आज का हमारा जो लेसन था हमने किया, और कुछ हमने नए इसमें वर्ड सीखे, इंशाल्लाह आप उनको रिवाइज़ कीजिएगा। तो आज की क्लास जो हम यहाँ पे इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं।